हिंदी लोकवाणी कक्षा नौवीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4। पाठ का नाम है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। इस पाठ के लेखक कुबेर कुमावत है। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने इस पाठ के 2 भाग किए हैं। आज का हमारा ये वीडियो भाग 1 है। आइए शुरू करते हैं। साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कर लिए? दूसरी बात, अगर अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो आप सबसे पहले किताब निकाल लो। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखो, और जब मैं उसको समझा देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। साहित्य कहते हैं लिटरेचर को, लिखान को। लेखक लोग जो लिखते हैं उसको कहते हैं साहित्य। साहित्य की निष्कपट मतलब उसके मन में किसी तरीके का कोई कपट नहीं है। निष्कपट, साहित्य की निष्कपट विधा कहते हैं शैली को, टेक्निक को। कहा है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। यह हमारे आज के पाठ का शीर्षक है। इस पाठ के लेखक कुबेर कुमावत है। आइए देखते हैं कुबेर कुमावत जी इस पाठ में हमसे क्या कह रहे हैं। गद्य संबंधी। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित कर बनाया गया संग्रह है। डायरी जो है वो क्या है? एक संग्रह है। कैसा संग्रह? जो हमारी व्यक्तिगत हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारे अनुभव होते हैं, अनुभव, हमारी सोच, हमारे भावनाओं को संग्रहित लिखकर संग्रहित किया गया है, उसे कहते हैं डायरी। डायरी रोज लिखा गया लेखन है। डायरी रोज लिखा गया लेखन है। इसमें प्रतिदिन उठ रही भावनाओं को प्राय तुरंत उसी वक्त लिख लिया जाता है। हमारे अंदर जो भावनाएं उठती है वो डायरी के अंदर हम तुरंत ही लिख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया, महत्व आदि को स्पष्ट किया है। इस प्रस्तुत पाठ के अंदर लेखक ने क्या किया है? डायरी की शैली, डायरी की विधा और उसके लेखन की प्रक्रिया को महत्व दिया है, और उसी महत्व को इस पाठ के अंदर लेखक ने स्पष्ट किया है। आइए देखते हैं। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। डायरी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी शैली है जो दिन प्रतिदिन नई होती चली जा रही है। नई होती चली जा रही है मतलब कैसे? देखिए, पहले के ज़माने में जो डायरियाँ होती थी वो अलग तरीके की होती थी, है ना। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा सुधार आया। फिर डायरी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल आने लगी। फिर उसके बाद में डायरी डेट वाइज भी आने लगी, है ना। कैलेंडर के हिसाब से भी डायरी आने लगी। और अब तो हमारे मोबाइल के अंदर भी डायरियाँ आती है ना। बहुत सारी डायरियाँ ऐसी होती है जिसके ऊपर फिल्में बनी हुई होती है ना। डायरी खोलते हैं तो अगला सीन उसका दिखाया जाता है ना। आजकल तो नए नए डायरी के ऐप भी आ रहे हैं, जैसे खाता बुक हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐप भी आ रहे हैं। मतलब दिन पर दिन क्या है, डायरी जो है ये दिन प्रतिदिन नई हो रही है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है। देखिए, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इन सब में सबसे ज़्यादा पुरानी किसे माना जाता है? डायरी को माना जाता है। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, और इसको
ये विधा को, इस शैली को क्या गया है, इसे नई इसलिए माना गया है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन से, इसका संबंध जो है वो कैसा है, मनुष्य के जीवन से एकदम घनिष्ठ संबंध है इसका। जैसे आप देखिए कि हमारे जेब में डायरी होती है, कुछ भी लिखना होता है हिसाब किताब, हम डायरी के अंदर लिख लेते हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर का हिसाब घर को जाकर डायरी में लिखते हैं। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के अंदर ही डायरी बना लिए हैं, जो भी कोई चीज़ लिखने की होती है वो उसके अंदर लिख देते हैं। मतलब दिन कैसे है, दैनंदिनी, मतलब रोज़ रोज़ हमारे इस्तेमाल में, रोज़ हमारे उपयोग में आने वाली इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं, दैनंदिनी कह सकते हैं, दैनिकी कह सकते हैं, रोजनिशी हम कह सकते हैं। परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। लेकिन हम आजकल इसे क्या है, आजकल हम इसे डायरी कहने पर विवश है, क्योंकि डायरी इसका नाम जो है वो खूब ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का अर्थ होता है जिसमें तारीखवार, दिनांक के साथ साथ लेन देन, हिसाब किताब, ये सारे ब्यौरे उसके अंदर दर्ज किए जाते हैं। डायरी का ये अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। ये डायरी का कैसा है, अत्यंत साधारण और सामान्य परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है, और जो आम जनता है, आम जनता को डायरी के विशिष्ट रूप की, खास रूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। और क्या है कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर, उसके विकास के अंदर, उसकी तरक्की के अंदर, उसकी उन्नति के अंदर, उसके उत्कर्ष के अंदर दैनंदिनी का योगदान जो है वो कैसा है, अतुल्य है। वो तोला नहीं जा सकता, अतुल्य है। यह विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। और कहते हैं कि ये उसकी क्या है, ये उसकी विडंबना है। ये व्यंग कह रहे हैं, ये व्यंग है उसका कि उसकी अब तक उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अर्ध साहित्यिक विधा मानता है, कोई इसे पिछड़ी विधा मानता है, पुरानी शैली मानता है, तो कोई इसे अर्ध साहित्यिक शैली मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है, और एक विद्वान कहते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जो पुरुष बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं उन्हें कहते हैं विद्वान, और जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा होशियार होती है उन्हें कहते हैं विदुषी। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विदुषी। तो एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। डायरी कुलीन कहते हैं खानदानी, डायरी कुलीन मतलब खानदानी विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। और कुलीन साहित्य और उनकी विधाओं के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि कुलीन अकुलीन करना ये साहित्य के गरिमा को, गौरव के अनुकूल नहीं है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। सभी विधाएं, सभी शैलियाँ क्या है, सभी शैलियाँ क्या है, सभी शैलियाँ अपनी अपनी जगह पर कैसे अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है। मनुष्य का जीवन कैसे है, मनुष्य का जीवन एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन, और इस जीवन को आंका जाए, अंकन करना, आंकना, और इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब के रूप में करता जाए तो इसे भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो कैसे एक सुंदर किताब की तरह है, एक सुंदर किताब की तरह है। यदि इस जीवन का अंकन, मनुष्य के जीवन का अंकन जस का तस एक किताब के रूप में करता जाए तो इसे किसी मानवीय दृष्टिकोण से, इसे किसी मानव के दृष्टि से
मानव के नज़रिए से श्लाघनीय माना जा सकता है। श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसनीय, इसे प्रशंसनीय माना जा सकता है। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। डायरी में मनुष्य के अंतर्जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। डायरी जो होती है, उस डायरी के अंदर क्या होता है? मनुष्य के अंतर्जीवन, मनुष्य का अंतर्जीवन और बाह्य जीवन, मनुष्य का अंदर का जीवन मतलब अंदरूनी बातें और बाहर की बातें, बाहर की जिंदगी की बातें, सभी स्थितियों को डायरी में अंकित किया जाता है। जीवन के अंतर्द्वंद्व, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं। अंतर्द्वंद्व मतलब जिंदगी की जो रुकावटें हैं, जो जिंदगी की जो रुकावटें हैं। वर्जनाओं, वर्जनाओं मतलब रोक लगाना, जिंदगी के बीच में जो रोक लग जाती है। पीड़ाओं, तकलीफ़ों। यातनाओं मतलब जो जिंदगी में उनको त्रास होता है। दीर्घ अवसाद के क्षणों, दीर्घ अवसाद के क्षणों। अवसाद कहते हैं उदासी को, दुख भरी जिंदगी को। दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। डायरी क्या है? इन सब चीज़ों के अंदर मनुष्य को प्रसन्न रखने की एक प्रक्रिया है। डायरी एक प्रक्रिया है। जिंदगी के इन लम्हों में, जिंदगी के इन क्षणों में अपने आप को स्वस्थ और मुक्त रखने की प्रक्रिया है। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन, इसलिए अपने स्वरूप में क्या है? अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती। हम हमारी डायरियां प्रकाशित करते क्या? हम डायरी के अंदर जो चीज़ें रखते, जो चीज़ें लिखते हैं, क्या हम वो दूसरों को बताते हैं? जी नहीं, नहीं बताते। ये हमारी योजना का भाग नहीं होती है, और नहीं लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है, और नहीं लेखकीय महत्वाकांक्षा का ये रूप भी नहीं होती है। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। साहित्य के पीछे क्या होता है? साहित्य की जो अन्य विधाएं जो होती है, अन्य जो टेक्निक होती है, जो शैली होती है, उसके पीछे क्या होता है? उनके पीछे उसको प्रकाशित करने का उनका ध्येय होता है, उनका मकसद होता है। उसके पीछे उसको प्रकाशित करने का उनका मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तत्पश्चात, और उसके पश्चात क्या? प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। जैसे किसी ने एक कहानी लिखा, किसी ने कोई उपन्यास लिखा, तो उसे क्या करते हैं? उसे वो प्रकाशित करते हैं, और प्रकाशित होने के बाद में उनकी ये इच्छा होती है कि उसने प्रतिष्ठा भी मिले। वे कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है। और वो कैसे? जो कहानी लिखी जाती है, जो उपन्यास लिखे जाते हैं, जो नाटक लिखे जाते हैं, ये एक कृत्रिम आवेश में लिखे जाते हैं। कृत्रिम कहते हैं बनावटी आवेश में लिखी जाती है, और सावधानीपूर्वक लिखी जाती है। और क्या होता है? और बड़ी ही सावधानी से उसे लिखा जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और कोई इसके ऊपर की कोई गलती ना निकाले। तो वे कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानीपूर्वक लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के, साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, लगभग सभी विधाओं में क्या होता है? सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। जो भी लिखा जाता है, जो भी सृजन किया जाता है, उसके पीछे मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? उसे प्रकाशित करना, उसे प्रकाशित करना। डायरी में यह बात नहीं है। हम जो डायरी लिखते हैं, मेरे प्रिय छात्रों, आप भी डायरी लिखते होंगे। कभी ना कभी आपने डायरी लिखी होगी। तो वो डायरी कभी आपने सोचा कि आप उसे प्रकाशित करेंगे? जी नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि डायरी में ये बात नहीं है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियां प्रकाशित हैं। हिंदी के अंदर बहुत कम डायरियां प्रकाशित होती है। लेखक कहते हैं कि आज तक लगभग 150 के आसपास, मतलब 150 के आसपास डायरियां प्रकाशित हुई है।
और इनमें से अधिकांश डायरीकारों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आई हैं। और इसमें से अधिकांश मतलब ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो डायरियाँ प्रकाशित हुई है वो डायरीकारों के मतलब डायरी लिखने वालों के देहांत के पश्चात, उनके देहांत होने के पश्चात ही प्रकाश में आई है। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है और कुछ तो कैसा, कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम, उनके लिखने के काल के बाद, कालानुक्रम के 100 वर्ष के बाद प्रकाशित हुई है। अगला पैराग्राफ देखिए, डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य की अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। डायरी के लिए कोई विषय की जरूरत नहीं है। कोई तुच्छ बात हो, कोई छोटी सी बात हो, कोई एक आधा प्रसंग हो, कोई एक आधा विचार हो या कोई एक आधा दृश्य हो, और यह डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। तो कह रहे हैं कि डायरी में ये सब चीज़ें तभी आ सकती है, कब, जब डायरीकार का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा ही उदार हो, बड़ा ही तटस्थ हो और उसे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आप को व्यक्त करने की भावना उसके अंदर कैसी होना चाहिए, व्यक्त करने की भावना उसके अंदर बिना आधार, बेलाग होना चाहिए, बिना आधार होनी चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, उसके मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए और एवं सच्ची होना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, हम जब कभी भी डायरी लिखते हैं, डायरी के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें कभी भी हम झूठ नहीं लिखते, कपट हमारे मन में हो सकता है, लेकिन हम जब डायरी लिखते हैं तब हम कोई भी कपट वाली बात उसमें नहीं लिखते हैं। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। कैसी है? जो शैली है डायरी की वो बड़ी ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, सरल है एवं आत्म प्रकटीकरण, अपने आप का प्रकटीकरण करने की सादगी से युक्त विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसारित होने वाली विधा है। और यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती हुई धीरे धीरे क्रमशः अग्रसारित मतलब आगे बढ़ती हुई विधा है। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। डायरी का जो जीवन है उसमें हम कोई, डायरी के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई सावधानी हम नहीं बरतते हैं। डायरी में वह कसाव नहीं होता जो अन्य विधाओं में देखा जाता है। डायरी के अंदर वो कसावट भी नहीं होती है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है। डायरी से इंसान का पारदर्शक व्यक्तित्व जो है उसकी पहचान होती है, जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। मेरे प्रिय छात्रों, वक्त की कमी होने के कारण मैंने ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं